अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो बच्ची आप कैमरे पर देख रहे हैं, इसकी उम्र सिर्फ अभी 10 माह है और इसकी जो दिल की बैक साइड है, जिसको हम कमर कहते हैं, बिल्कुल उस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदाइशी तौर पर लिखा हुआ है। जो वालिद साहब हैं, उनका कहना है कि 17 साल मेरे घर औलाद नहीं हुई, तो मैंने एक अल्लाह ताला से दुआ की नमाज के बाद कि अगर मेरे घर में मुझे कोई औलाद होती है, कोई बेटा होता है, बेटी होती है, तो मैं उसको लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पर हाज़िरी दूंगा, अपनी बेगम के साथ उम्रा करूंगा। तो 17 साल बाद जब अल्लाह ताला ने इनको औलाद दी बेटी की सूरत में, तो बेटी की कमर पर जो एक रिब है, आप ये स्क्रीन पर देखिए, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नामे नामी है, इसमें ग्रामी है, और फिर जिनके अकीदे मजबूत हों तो फिर अल्लाह ताला उनको नवाजता भी है, रहमतें भी करता है। तो फिर इनके घर में ये 17 साल के बाद जो है ये पैदा हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये इस बच्चे की कुछ खसूसियात भी हैं, वो हम इनके वालिद साहब की जुबानी ही सुने। सर ये बताइएगा, ये क्या मामला हुआ सारा, और आपको कैसे दिखाई कब दिया? जब ये पैदा होती है तो पैदा होने के ठीक 3 दिन बाद जैसे मेरी वाइफ इसके कपड़े चेंज करने लगती है, तो देखते ही मुझे कहती है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ गौर से देखिए, ये क्या कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। जैसे मैंने देखा ना तो एकदम हैरान हो गया। मैंने अपनी वाइफ से ये कहा कि हम लोगों ने जो मन्नत मानी थी, ए परवरदिगार तू हमें अपने यहाँ से एक बच्चा अता फरमा, और वो बच्चा हम तेरी नज़र करेंगे, उस पर तू एक निशानी मुकर्रर फरमा दे। और अच्छा। जैसे मैंने वो देखा तो मैंने फौरन सजदा शुक्राना अदा किया। तो मैंने मतलब जब आपने दुआ मांगी थी, दुआ में ये चीज शामिल थी कि कोई निशानी? मैंने इल्तिजा की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। मैंने कहा था कि क्योंकि 17 साल हो चुके थे शादी को और बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो उसी दौरान जो है तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने परवरदिगार को पुकारूं। और फिर सरकार दो आलम के सदके जो है मैंने अल्लाह से ये मन्नत मानी, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये बच्ची दी है। इसकी खासियत वगैरह ऐसी क्या है जो आम बच्चों से डिफरेंशिएट करती है? जब भी कहीं हम कागज़ पर देखते हैं ना, तो सरकारी मदीना का जब नाम लिखा होता है ना, तो लोग बड़ा अदब करते हैं उसका। हम मुसलमान कम्युनिटी के लोग जो है, नॉन मुस्लिम भी अब बहुत सारे करते हैं। तो इस बच्ची में खास बात ये है कि ये उल्टा सोती है और उस साइड पे बिल्कुल सोती ही नहीं है। यानी कि हाँ, यानी कि जब ये सो रही है ना, तो ये तो मुंह के बल नीचे यानी कि कमर ऊपर करके सोती है, और अगर साइड के बाल सोती है तो ये जिस साइड पे लिखा हो उस साइड को बिल्कुल सोती नहीं है। मतलब वो नीचे नहीं आता? वो नीचे नहीं आता है, तो मतलब ज्यादातर उल्टा सोती है? जी जी जी। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्लाह ही है जो इस चीज़ को आगे ट्रेन करता है, समझाता है कि उसको कितना प्यार है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाजू का देखे कि बहुत से लोगों को जख्म हुए होते हैं, पैदाइशी निशान होते हैं, लेकिन इसका बड़ा प्रोमिनेंट है, आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसका नाम फिर क्या रखा आपने? इसका नाम हम लोगों ने रखा अरीज फातिमा। तो फातिमा जो नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की निस्बत से रखा, और ये हमें मिली भी उसी सरकार मदीना की निस्बत है और सदके में मिली है। जी जी उम्रे पे? हाँ बिल्कुल। जो है मैं और मेरी वाइफ हम लोग इंशाल्लाह उम्रे पे करीब जा रहे हैं, और वहाँ शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। तो 17 साल बाद जब औलाद हुई, और औलाद पे फिर आपकी जो दुआ भी थी कि जी उसमें कोई निशानी हो, और अल्लाह ताला ने वो निशानी दिखा भी दी, तो फीलिंग कैसी थी? कभी कभी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि आपको अपने परवरदिगार से कितना प्यार है, और वो आपकी कभी मोड़ता नहीं है। जब आप उसे पुकारते हैं शामी साहब, तो वो कभी नहीं मोड़ता, सिर्फ इंसान पुकारे तो सही उसे। इसके आने से कोई मामलात भी चेंज हुए? हाँ, मेरा कुछ मामलात थे। मेरा तकरीबन 4 करोड़ रुपया था जो कि बिल्डर लेके भाग चुका था। तो जब ये पैदा होने लगी तो उसके बाद वो बिल्डर की हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और वो हमारा कोर्ट डिग्री क्लैरिफाई हो गया, तो उससे हमारी वो चीज़ें रिकवर होने लग गई हैं। तो मतलब ये हकीकत है कि बेटियों के आने से रिस्क के मामला बढ़ते हैं? बिल्कुल होता है। बल्कि मजे की बात यह है कि बेटी जो है एक ऐसी चीज़ है ना जो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, और अल्लाह देता भी उन्हें जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है, जो इसकी कदर करते हैं, ख्याल करते हैं। और इनके आने से शामी साहब ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। कोई कवाली वगैरह, नात वगैरह लगाते हैं तो मस्त हो जाती है, वजद आता है? 5-7 दिन पहले जो है मैं इसे बाहर लेके गया, तो वहाँ इसने एक नात सुनी, शाह मदीना यसरब के वाली। तो जब इसने सुनी तो ये झूम उठी। तो वहाँ मुझे लगा कि वाकई ना ये एक ऐसी ज़ात है ना जो इंसान को इससे मोहब्बत से सरफराज कर ये देखते हैं ये कैमरे पे झूमती है नहीं? यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना।
अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। यार रिएक्शन देखें। इस वक्त तकरीबन मुसलमान जो हैं 2 अरब मुसलमान हैं। उन 2 अरब मुसलमानों में ये वाहिद वो बच्ची है जिसकी जिस्म के ऊपर नाम लिखा हुआ है, और तारीख के अंदर जो है आज तक कभी भी इंसानों पर ये नाम नहीं लिखा गया। जिस तरह 17 साल बाद इनकी एक सरकार की बारगाह में एक मन्नत पूरी हुई और ये इनको अब रहमत की सूरत में मिली है, तो उन तमाम जोड़ों को जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला इस बच्ची के सदके या इस नामी के सदके जो इसकी रिप पर लिखा हुआ है उसके सदके तमाम जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला उनको भी औलाद नरीना से दे, या औलाद जो रहमत की सूरत में वो चाहते हैं उस सूरत में मिले। आप सब लोग जो है वो आमीन ज़रूर कहें। सर आप आखिर में कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने बच्चों के हवाले से कि अपने परवरदिगार से ज़रूर रजू करना चाहिए, वो आपको कभी भी खाली नहीं मोड़ता। चले जी, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का कोई हैरत अंगेज टैलेंट है या हैरत अंगेज इस तरह की कोई चीज़ है जो आप समझते हैं कि डेली पाकिस्तान पर यासिर शामी पूरी दुनिया को दिखाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना कंटेंट मुनफरिद चीज़ें आप डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।